प्यारे किसान भाइयों नमस्कार। एक बार फिर स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल टेक्निकल फार्मिंग ज्ञान में। दोस्तों जो गेहूं की किस्म आप देख रहे हैं ये है 303 और इसका परफॉर्मेंस आप देख सकते हैं। बहुत अच्छे से इसने ट्रिलिंग की है, बहुत अच्छे से ये फसल चल रही है। आप पूरे खेत का नज़ारा देख सकते हैं। कुछ गेहूं का बीज कम जमा था, वो गलती हमारी थी कि हमने अपने खेत को अच्छे से जुतवाया नहीं था। बावजूद इसके गेहूं ने अच्छा जो है परफॉर्मेंस किया है। अगर मैं बात करूं फुटाव की तो दोस्तों बहुत ही बम्पर मात्रा में इसमें फुटाव आया हुआ है। एक एक पौधे से 16-16, 20-20, 25-25 जैसा पौधा जैसी स्थिति में है उस हिसाब से फुटाव इसके अंदर हुआ है। यदि बात करें हमने इसमें लगाया क्या है दोस्तों, इसे दूसरी सिंचाई दी जा चुकी है। चूँकि हमारे यहाँ थोड़ी सी ये जो ज़मीन है वो खंगरीली है और उसमें पानी एकदम से सूख जाता है, कह सकते हैं कि उसकी नमी भाग जाती है। इस वजह से हमें इसकी दूसरी सिंचाई करनी पड़ी। तो इसके अंदर सबसे पहली बात करूं तो बुवाई के समय पे हमने 11 मिला कॉम्प्लेक्स की डोज दी थी 2 किलो पर बीघे के हिसाब से। उसके बाद से हमने जो पहले यूरिया पे इसमें ह्यूमिक एसिड प्लस जिंक सल्फेट दिया था और ये लगभग 2 बीघे का खेत है हमारा, तो उसी हिसाब से हमने मात्रा रखी थी। बात करें अगर 1 एकड़ पे तो ग्रेनुअल की बात कर लें तो 1 kg आ रहे हैं ह्यूमिक एसिड में, या फिर आप उसे हटा दीजिए तो फिर आपको सागरिका प्लस जिंक सल्फेट जिसके अंदर 33% जिंक और 15% सल्फर होता है, किसी भी अच्छी कंपनी का ले लीजिए। 5 किलोग्राम मात्रा जिंक सल्फेट की लेनी है और सागरिका 10 kg का बैग आता है उसकी लेनी है। दोस्तों उसी रेशियो से आप अपने खेत के हिसाब से उसे कम और ज़्यादा कर सकते हैं और उसे यूरिया की मात्रा के साथ लगभग 5 से 6 किलोग्राम यूरिया लेना होता है पर बीघे, यानी कह सकते हैं कि 30 से 35 किलो पर एकड़ के हिसाब से आपको यूरिया लेना होता है। बहुत सारे किसान हमारे होते क्या है कि 5 बीघे 4 बीघे तक में ही एक यूरिया का 45 kg का जो कट्टा आता है उसे डाल देते हैं। देखो दोस्तों यूरिया ही एक ऐसी चीज़ है जो आपके खेत के रंग को तो बनाता है, साथ ही में नुकसान बहुत ज़्यादा करता है। आपकी फसल की गुणवत्ता को गिरा देगा और आपको पता भी नहीं पड़ेगा कि आपकी खेत की जो उर्वरक क्षमता है उसे भी खा जाएगा। तो इसलिए यूरिया का जो प्रयोग करना है वो निर्धारित मात्रा में करें, आप समझ कर करें, साथ में एडिशनल तत्वों को जोड़ें, ना कि यूरिया ही केवल। तो अगर आप ये कर लेते हैं तो दोस्तों आपको भी कुछ इसी तरीके की फसल का परफॉर्मेंस मिलेगा। आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से हमारी ये फसल चली हुई है, बहुत अच्छे से इसका परफॉर्मेंस आ रहा है। और एक चीज़ और मैं आपको बताता चलूं कि जिन किसान भाइयों की 75 बुवाई हुई है वो पहला पानी लगाने जा रहे हों वो तो ज़रूर ही कर लें। और आप हमेशा एक बात और ध्यान रखिए कि किसान भाई क्या करते हैं कि पहले पानी पे गेहूं में कुछ भी चीज़ नहीं देते हैं सिवाय यूरिया के, और फिर दूसरे पानी पे जब हमारा गेहूं आ जाता है उस समय जो है उसमें कैल्शियम हो गया या बकाया चीज़ें होगी उन्हें डालने की कोशिश करते हैं। देखिए सबसे पहली ज़रूरत होती है कि हमें अपने फसल के हिसाब से चलना होता है। वो इसलिए कि जो फुटाव का समय होता है वो पहले पानी के बाद होता है, तब ही आपको जो भी तत्व देने हैं फसल के अंदर वो दीजिए। दूसरे पानी पे आप केवल सिंचाई करिए, किसी भी स्प्रे की ज़रूरत नहीं है, किसी भी दवाई की ज़रूरत नहीं है, किसी भी प्रकार की किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, ना ही यूरिया की ज़रूरत है। क्योंकि उस समय जो पहले यूरिया पे आप या पहली सिंचाई पे आप लागत दे रहे हैं वही पौधे को स्टेबल करती है। हाँ, यदि किसी वजह से आपके खेत के अंदर कोई डिसीज आ रही है तो उसका इलाज आप कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मली रूप से यदि आप उसके अंदर पहले ही सिंचाई पे ही सब यूरिया हो गया या कोई ग्रेनुअल हो गया जिसमें ह्यूमिक एसिड वगैरह हो, जिंक सल्फेट हो, ये सब डाल लेते हैं तो फिर दूसरे या तीसरे पानी पे हमें ज़रूरत नहीं होती है किसी भी दवाई के अपने गेहूं में देने की। तो दोस्तों जो गेहूं आप देख सकते हैं 303 है, मैंने पहले ही बता दिया है, तो इसका परफॉर्मेंस बहुत अच्छे से हो रहा है। तो आप भी अपने खेती के अंदर जो मैंने बताया वो कर सकते हैं और अच्छा उत्पादन लेने की ओर बढ़ सकते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में ये जानकारी कैसी लगी आप बता सकते हैं, साथ ही अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल फार्मिंग ज्ञान को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में केवल इतनी ही जानकारी। नमस्कार दोस्तों।